दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। लेकिन आज की खबर वैसी है जो खबर किसी ने दिखाई ना होगी, सुनाई ना होगी, बताई ना होगी, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है अदानी से। अदानी का डर इतना है कि उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट लिखने से प्रिंट मीडिया डरता है। बस सिर्फ हेडलाइनें डाल दी जाती हैं अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए कि शेयर मार्केट में कहीं मतलब पाठकों का नुकसान ना हो जाए। इकोनॉमिक टाइम्स हो या कुछ हो, आज कई महत्वपूर्ण खबरें अदानी के स्टॉक्स पर आती हैं। हिंडन वर्क की जो रिपोर्ट थी उसका इंपैक्ट शायद अब भी पड़ रहा है, लेकिन हमारा मीडिया उस बात पर तो बात करेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी के दोस्त हैं अदानी जी, तो उनके ऊपर क्या बोलना, क्यों बोले। लेकिन यहां इतनी बात तो तय है कि जो अदानी प्रधानमंत्री मोदी जी की तिजोरी की चाबी था, जहां से दान पात्र आता था और जहां से सब कुछ चलता था, वहां इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये खबर छपती है और खबर में बताया जाता है टू अडानी ग्रुप स्टॉक एमंग काउंटर्स विद हाईएस्ट डेट लेवल। मतलब बहुत बड़े कर्जे में दो स्टॉक जो हैं अदानी के फंस चुके हैं। तो दो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो फंस चुके हैं उनके ऊपर जो है काफी उधारी बढ़ गई है। मैं बता दूं कि बहुत सारे खबर यह है कि द डेब्ट ऑफ इक्विटी रेशियो signifies how much debt a company has as compared to its asset. Adani Green has the highest debt to equity ratio. Take a look at the others. जो उसमें शामिल हैं कंपनियां, उनका मैं बता देता हूं कि अदानी ग्रीन जो है कितना ब्याज चुका रहा है सालाना। अदानी ग्रीन साल का 2911 करोड़ रुपए बैंक को इंटरेस्ट चुका रहा है। तानला कम्युनिकेशन जिसका अधिग्रहण किया था वो 432.5 करोड़ सालाना जो है चुका रहा है। अदानी का एनर्जी सॉल्यूशन 2781.5 करोड़ रुपया ब्याज दे रहा है अपनी इक्विटीज पर। देखते जाइए, अभी बहुत कुछ है, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो उन लोगों के लिए झटका है जिन्होंने अदानी के शेयर में काफी निवेश कर रखा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी अदानी साहब ने ले लिया था। इसका इंटरेस्ट एनुअल का जो जा रहा है 2174.1 करोड़ रुपए। ये मैं जो खबर छापी गई है उसी के अनुसार डाल रहा हूं भैया, मैं पेट से बना के नहीं डाल रहा हूं, तो थोड़ा सा रहम कीजिएगा इस बात का। लेमन ट्री होटल्स 19,299.9 करोड़ रुपए। भारतीय एयरटेल जिस पर हिस्सेदारी है अदानी ग्रुप की, ये इतना सारा ब्याज इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो समझिए कि कर्जा कितना होगा। जब इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 2% भी हो, 3% भी हो, अगर ये हुआ तो कितना बड़ा लोन अदानी ने ले रखा है भारत के बैंकों से। अगर अदानी डिफॉल्टर होते हैं तब क्या होगा। ये तो शेयरों की कहानी है, अभी कंपनियों की कहानी आनी बाकी है कि किस तरह से अदानी अपनी बर्बादी की तरफ मुड़ चले हैं। और अदानी की बर्बादी होना तय है, क्योंकि अदानी की बर्बादी केवल इसलिए नहीं होगी कि उनका मैनेजमेंट गलत था या उनके फैसले गलत थे, इसलिए होगी कि साहिब ने पैसा इस तरह से दिया लगा कि वापस करना ही नहीं है बैंकों को। अगर कुछ हुआ तो चले जाएंगे झोला डंडा उठा करके। तो अदानी इसी पशुपेश में पड़ गए और इकोनॉमिक टाइम्स की मार्केट ने यह खबर छापी। इसके बाद अबू धाबी ISC टू डिस्पोज इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी ट्रांसमिशन। यह खबर और बड़ा झटका है। मतलब हाथ खींच लिए हैं ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में जितना वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। बस हेडलाइनें डाली गई हैं इकोनॉमिक टाइम्स पर, वजह नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया। बस अबू धाबी की बड़ी कंपनियों ने ग्रीन एनर्जी से और अदानी ट्रांसमिशन से इन्वेस्टमेंट करने से तौबा तौबा कर ली है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। एक हेडिंग और आता है, व्हाई एवरीवन वांट्स ए पाई ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी।
हर आदमी को अदानी ग्रीन एनर्जी में क्यों चाहिए हिस्सेदारी? कारण कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन कारण एक साफ आता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी 50% की हिस्सेदारी पर फ्रेंच एनर्जी जायंट करती है टोटल इंजीनियर्स कंपनी, जिसमें वो 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है क्लीन एनर्जी में, और 50% का जो है पार्टनरशिप कर लेती। 50% पार्टनरशिप का आप मतलब समझिए, 50% पार्टनरशिप का मतलब कि ऑस्ट्रेलियंस इसको हैंडल करेंगे। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 56 इंची छाती को बहुत कर्रावारा ठोकेंगे। वो जाहिर बात है यार, अदानी की उपलब्धि है, प्रधानमंत्री मोदी की तो कोई उपलब्धि है नहीं, देश के लेबर की तो कोई उपलब्धि है नहीं, देश के युवाओं की तो कोई उपलब्धि है नहीं, क्योंकि रोजगार ही नहीं। लेकिन इस सबसे खतरनाक न्यूज आती है जो थोड़ी सी हिला देती, जो आती है भारतवर्ष 9 पर, जो हिंदी में डाली जाती है न्यूज। ये न्यूज मैं आपको इंग्लिश में बता चुका हूं, लेकिन ये न्यूज हिंदी में बताना इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को समझ में आ जाए। अदानी को बड़ा झटका, 2 कंपनियों से अपने शेयर बेचेगा यूएई का ये शार्क। ये हेडिंग दिया गया है। जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अदानी ग्रुप पर स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड करने जैसे आरोप लगाए गए, जिसके बाद अदानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अदानी ग्रुप के मार्केट को 147 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। गौतम, अदानी के दिन अब अच्छे नहीं चल रहे हैं। अदानी ग्रुप को निवेश की जरूरत है, जो उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। कर्जा बहुत बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी विदेशी कंपनियों ने अदानी ग्रुप से अपनी दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। ऐसा ही एक फ्रेश मामला आया है। यूएई की बड़ी ग्रुप ने अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों से अपना निवेश निकालने का मूड बना लिया है। जो निवेश किया गया था 3300 करोड़ रुपए का, 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए विदेशी कंपनी खरीदार भी तलाश लिया है, जिसकी पूरी जानकारी अभी दी नहीं गई है। अदानी दावे कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूएई में कौन सा ऐसा बड़ा शार्क है जिसने अदानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। यूएई में स्थित अबू धाबी ग्रुप इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएससी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि भारत की अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से बेच रही है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब अरबपति गौतम अदानी के कारोबार में फ्रॉड के आरोपों के खिलाफ लड़ाई जारी है। आईएससी जैसे विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए आरोपों के सामने अदानी ग्रुप का सपोर्ट किया था। ये वो कंपनी थी जिसने सपोर्ट किया था अदानी ग्रुप को कि हिंडनबर्ग के जो आरोप हैं वो गलत हैं। अदानी ग्रुप पर स्टॉक में हेरफेर के साथ अकाउंटिंग फ्रॉड और भारी कर्ज में दबे होने का आरोप लगा था। अदानी ग्रुप ने इन सभी चीजों से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने शेयरों के बारे में आपको बता दिया। इकोनॉमिक टाइम्स ने ही वो खबर बताई है। अब भले ही अदानी और प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्रीय मीडिया और खुद मोदी जी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोलते रहे, वो उनकी बातें हैं और अंधभक्त तो उनकी बातें मानेंगे कि हाँ भैया सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आईएचसी यूएई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट कैप जो संयुक्त अरब अमीरात की 235.98 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि इसकी सहायक कंपनियों ने अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सेटलमेंट के लिए एक खरीदार के साथ समझौता किया है। कंपनी की ओर से खरीदार के नाम की घोषणा नहीं की गई। अब इस आईएससी की अदानी में कितनी हिस्सेदारी थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार आईएससी के पोर्टफोलियो रिवैलेंस स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में उनकी सहायक कंपनियों ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन में अपनी 1.26% हिस्सेदारी और अदानी एनर्जी में 1.41% हिस्सेदारी बेच देंगी। मौजूदा समय में दोनों कंपनियों में निवेश की वैल्यू 3,327 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो जरूर है कि अदानी के सितारे गर्दिश में हैं, और गर्दिश में है बीजेपी का वो चंदा जो आने वाले 2024 में शायद अदानी ना दे पाएंगे, क्योंकि इतने कर्जे में डूब गए हैं अदानी कि शायद बीजेपी का भला ना कर पाएंगे। भले ही मामा शिवराज मध्य प्रदेश में काफी सारे अनाउंसमेंट करते रहे, चीजों को करते रहे, लेकिन ये अदानी पर खुलासा
देश के लिए सबसे बड़ा झटका है। जो खबरें अब नहीं चलाई जाती, तब चलाई जाती थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार का गरिबान पकड़ करके यही पत्रकार सवाल पूछते थे कि आपने इतना लोन, बैंक की 75% अर्थव्यवस्था को अदानी के ऊपर लोन में दे दिया है, अगर अदानी बर्बाद हुआ तो देश का क्या होगा? तो ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। सारी विदेशी कंपनियां जो अदानी के साथ थीं, या तो अदानी की कंपनी का अधिग्रहण करने वाली हैं, या अदानी की कंपनी से उन्होंने हाथ खींच लिया है। यह है वो खबर जो ताजा खबर है, और ये ताजा खबर करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आप अपने रिएक्शंस क्या देंगे। नमस्कार। क्या अदानी का दिवाला निकलने वाला है? क्या अदानी का दिवाला निकलेगा तो देश का दिवाला निकलेगा? बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।